मोहन एक गरीब किसान था। जैसे तैसे करके उसने अपने दोनों बेटे जगन और मगन की परवरिश की, पर दोनों ही का किसी काम में मन नहीं लगता और ना ही वो मोहन के काम में साथ देते थे। अरे बेटा जगन और मगन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेत का काम नहीं होता मुझसे। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, कल से खेतों का काम शुरू करो। क्या कहा पिताजी? हम खेतों में काम करेंगे, दिन भर धूप में जलेंगे? ना पिताजी, ना हमसे ना हो पाएगा। सही कहते हो जगन भैया, मैं तो बिजनेस करूंगा। बिजनेस के लिए पैसे लगते हैं। तुम दोनों नालायक कभी गुल्लक में 5 रुपये नहीं जोड़ पाए, बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी, आपसे तो खेतों में काम होगा नहीं, हम दोनों को बराबर हिस्सा दे दो, बेचकर नया काम शुरू करेंगे। बेटा अगर दोबारा खेत बेचने की बात की तो जैसे बचपन में नंगा करके बाहर खड़ा करता था, जवानी में भी कर सकता हूँ, क्योंकि बाप के नजर में बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मोहन की बात सुनकर जगन और मगन गुस्से में घर से चले जाते हैं, पर मोहन की बात का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और दिन भर घूमते रात को आकर सो जाते। महीने बीत गए, तंग आकर मोहन खेत बेचकर उन्हें पैसे दे देता है। ये लो निकम्मो, तुम्हारी वजह से एक खेत थी वो भी बिक गई। बस मुझे निराश मत करना, कोई अच्छी सी दुकान खोलो गांव में। गांव में क्या है पिताजी, मैं पास के कस्बे में जाके कोई बड़ा काम करूंगा। मैंने कभी कोई काम नहीं किया पिताजी, आप मुझे बताइए, आपकी सलाह से मैं कोई दुकान डालता हूँ गांव में। जगन अपने पिता के साथ गांव में ही कपड़े की दुकान खोलता है, जबकि मगन बड़े सपने लेकर पास के कस्बे में व्यापार करने चला जाता है। कुछ दिन जब मगन को कोई काम समझ नहीं आता तो वो उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे सामने से एक महंगी गाड़ी आते दिखती है, जिसमें से सूट बूट पहने एक आदमी निकलता है। मगन को उदास देखकर वह व्यक्ति मगन के पास जाता है। क्या हुआ दोस्त, बड़े उदास दिख रहे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ भाई बैठ जाओ। मगन उसे अपनी सारी कहानी बताता है। ये भी कोई अफसोस करने वाली बात है? तुम मेहनत करोगे, इससे अच्छा बिजनेस शुरू करो, लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम भी मेरी तरह सूट बूट और महंगी गाड़ियों में घूमना। लेकिन उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, मेरे पास सिर्फ 50,000 ही है। मैं तो कोई चप्पल का कारोबार करने की सोच रहा था। चप्पल बेचोगे, दुकान दुकान धक्के खाओगे, पैसे तो कमा लोगे पर खर्च करने का टाइम नहीं होगा। मेरे साथ चलो, मेरे बिजनेस में जुड़ो, लाखों करोड़ों कमाओगे और दिन भर फ्री रहोगे, पैसे भी होंगे और खर्च करने का वक्त भी होगा मेरी तरह। अगर इन पैसों से मैं करोड़ों कमा सकता हूं तो जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। मगन उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। ये है हमारा ऑफिस, जाके 40,000 जमा कर दो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। मगन पैसे जमा करके चला जाता है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है। ये क्या है सर, लाखों करोड़ों कमाने वाले जमीन पर बैठे हैं, कुर्सी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जमीन से जुड़े लोग हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद मगन का दिमाग खराब हो जाता है। सर आपने कहा था बिजनेस करना है, पर यहाँ तो मुझे 3 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं करना, मेरे पैसे वापस करें। अरे भाई तुम ऑफिस में बैठोगे तो बाकी काम करने के लिए आदमी तो चाहिए ना, और तुम्हारे पैसों का तुम्हें कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। लाखों कमाना है तो कुछ दिन रुको, काम सीखो। 3-4 दिन तो मगन को अच्छा खाने को मिला और उसके कपड़े भी दूसरे लोग धो देते थे, लेकिन उसके बाद मगन को पानी वाली दाल और सूखी रोटी मिलने लगी। उबकर मगन होटल में खाने लगा, पर जब भी वो बाहर निकलता सरजी 2 लोगों को उसके साथ भेज देते थे, जिसकी वजह से मगन के बचे हुए पैसे भी खत्म। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, बिजनेस करना सीख रहा हूँ। और गांव में दुकान कैसी चल रही है? ये क्या हो रहा है? इस तरह से बात करते हैं, पहले हाल चाल पूछो, फिर काम की बात करो और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताओ और उसे अपने साथ जोड़ो। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, जेब में 1 रुपया नहीं, रूखी सूखी खा रहा हूँ, और तुम कहते हो अपने पिता को भी जोड़ लूं। अरे तो वो करते ही क्या है, दिन भर मेहनत करके रात में टीवी देखकर सो जाते होंगे, तुम इसे जिंदगी कहते हो? अपने पिता और भाई को अपने साथ जोड़ लो, फिर अपने किसी दोस्त को जोड़ लो, उसके बाद देखो लाखों आने शुरू। ये देखो मेरा चेक, 1 महीने में 7 लाख रुपए कमाए हैं मैंने। चेक देखकर मगन के मन में लालच आ जाता है और वो अपने परिवार को भी बुलाने की सोचता है। ठीक है। अगले दिन जैसे ही मगन अपने पिताजी को फोन करने वाला होता है, तभी उसे बगल के कमरे से किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह कौन झगड़ा कर रहा है, चलकर देखता हूँ। पूरे पैसे चाहिए, आज के आज चाहिए, सामान बाहर फेंक दूंगा। थोड़ा वक्त दो, मकान 3 महीने से फ्लैट का किराया नहीं मिला है,
अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और कल तुम मेरी गाड़ी ले गए थे, उसका भाड़ा भी नहीं दिया। अरे भाई साहब, ये मुझसे कल नकली चेक बनवाया था, उसका 100 रुपये नहीं दिया है। पैसे आने दो, जल्द ही दे दूंगा। जा रहे हैं, शाम तक पैसे नहीं मिले तो समझ लेना। साहब, मैं मुनाफ धोबी कोट पैंट का भाड़ा लेने आया हूँ। अरे भाग जाऊंगा क्या, ले लेना अपना पैसा, अभी जाओ। साहब 2 महीने से यही। सारी बात सुनकर मगन गुस्से में जाके सर को 2 घूंसे जड़ देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मुझे ही मार रहे, ये एक बिजनेसमैन को शोभा नहीं देता। अबे काहे का बिजनेस, नकली चेक और भाड़े की गाड़ी दिखा के मुझे करोड़ का सपना दिखा रहा, और खुद बेचारे धोबी से भाड़े का कोट लेकर भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है। अरे भाई, अभी मैं स्टार नहीं बनाना, जिस दिन बन गया इतना कमाऊंगा कि डॉक्टर इंजीनियर सब मेरे आगे कुछ भी नहीं। बस कर, अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला, मुझे मेरे पैसे अभी वापस कर। पैसे मेरे पास नहीं, उस पैसे का तुम्हें कंपनी का साबुन तेल मिला है और कंपनी का कोर्स भी तो मिला है। जाके अभी पुलिस को लेकर आता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं वापस करता मेरे पैसे। मगन पुलिस को लेने चला जाता है। क्यों बे, इसने कंप्लेन की है कि तू सूट बूट पहनकर धोखा देता है, इसे काम नहीं करना, तो इसके पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा है? साहेब, पैसे तो वापस नहीं हो सकते, इसने अग्रीमेंट पे साइन किया है, हमारे काम के बारे में उसमें सब लिखा था, हमने कोई धोखा नहीं दिया है। फाइल देखने के बाद पुलिस वाला मगन से, सुनो मगन, इस फाइल में सब लिखा है, फिर भी तुमने अपने साइन कर दिए। कंपनी भी रजिस्टर्ड है, कानूनी तौर पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर इन्होंने तो इतनी हड़बड़ी में साइन करवाया, मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तभी मगन के पिता और भाई भी आ गए। सारी बात मुझे तो पहले से पता था, तू इतना भोला और निकम्मा है, कोई भी तुझे बेवकूफ बना देगा। मैं तुम्हारे ऑफिस से होके आ रहा हूँ, वहाँ सब ऊपर से खुश हैं पर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, चलो घर चलो, पैसे डूब गए हैं। मगन अपने पिता के साथ गांव, लेकिन अब भी वो लोगों को जोड़ने का काम करता है पर धोखे से नहीं। अब वो LIC एजेंट का काम करता है और पिछली बातें भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करता है।